नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के बाहर जिस तरीके से विस्फोटक की बरामदगी हुई थी, उसमें अब सियासी मोड़ आने लगा है और जिस तरीके से कई नए खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद सियासत और भी तेज हो गया है। पुलिस अधिकारी जो इस मामले में फंसे हैं, उन लोगों की तरफ से यह खुलासा किया गया है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की उगाही की बात कही थी, 100 करोड़ प्रत्येक महीने भेजने की बात कही थी, जिसके बाद सियासत तेज हो गई और इस मामले को अब बीजेपी ने उठाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। आज उन्होंने पटना में इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप सुनिए। इससे बोलना। हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? मित्रों, ये एक राष्ट्रीय विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है और सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपको एक रविवार को डिस्टर्ब किया और आपको थोड़ा देर बैठना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा था। सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मित्रों, ये विषय महाराष्ट्र की कहानी है, लेकिन जिसका असर पूरे देश की राजनीति, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय स्तर की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पटना में है, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में आया था तो फिर ये निर्णय हुआ कि मैं पटना से ये प्रेस करूं। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, तो मैं आप लोग का संज्ञान चाहता हूं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को और राज्यपाल जी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री सचिन वाजे, जो कई वर्षों तक सस्पेंडेड थे और सीधा उनको क्राइम ब्रांच का असिस्टेंट इंस्पेक्टर बनाया गया, उनको उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए का हमें माहवारी बंदोबस्त करके दो। और इसलिए करके दो कि मुंबई में लगभग 1700 डांस बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो इससे उगाही करोगे तो 40-50 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर 2-3 लाख सबसे लोगे, और बाकी से तुम व्यवस्था करो। इसको लेकर महाराष्ट्र में और देश में बहुत ही हंगामा मचा हुआ है। आज मैं बीजेपी ऑल इंडिया की स्तर से कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूं। पहली बात यह बताएं कि सचिन वाजे सस्पेंडेड थे। ये बहुत उनके खिलाफ आरोप है एक्सटॉर्शन के, बाकी सबसे अलग विषय। वर्षों तक वो सस्पेंडेड थे। उसको कोरोना में अपॉइंट कराया गया वर्षों के बाद, और कहा गया कि क्योंकि कोरोना में पुलिस वाले बीमार पड़ रहे हैं इसलिए इनको लिया जा रहा है। बीजेपी की ओर से पहला सवाल यह है कि उनकी नियुक्ति किसके दबाव में की गई? Under whose pressure this Sachin Vaje, who is supposed to extort money, was reinstated? या शिवसेना का दबाव था, मुख्यमंत्री का दबाव था, या शरद पवार का भी दबाव था? यह हम पहली बात जानना चाहते हैं। बीजेपी का यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सचिन वाजे के रोल को डिफेंड किया गया। आपने सुना होगा, बोथ द चीफ मिनिस्टर, their party organ Samna and other NCP leaders have defended the appointment of Sachin Vaje. तो जिस व्यक्ति को वहां का होम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हें 100 करोड़ की वसूली करानी है, जिसका रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है, जो वर्षों तक सस्पेंडेड में रहा, 2008 से शिवसेना का मेंबर है, उसको क्यों रिइंस्टेट किया?
ये तो बहुत बड़ा दबाव होगा ना। ये मुझे पहला सवाल करना है। दूसरा सवाल करना है, थोड़े आज मैं चुभते हुए सवाल उठा रहा हूं। The second question I would like to ask is on behalf of BJP, what is the role of Sharad Pawar? शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, आपको मालूम। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे थे। तो शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की आपको मालूम है ना? 100 करोड़ रुपए का उगाही करना एक्सटॉर्शन होता है। एक्सटॉर्शन एक अपराध है। एक्सटॉर्शन इज एन ऑफेंस। तो अगर शरद पवार को वो ब्रीफ कर रहे हैं तो दो सवाल उठते हैं। पहला सवाल, किस कैपेसिटी में ब्रीफ कर रहे हैं शरद पवार को, जो कि सरकार के पार्ट नहीं है। और दूसरा, अगर इतने गंभीर आरोप के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं तो शरद पवार जी ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की इसको रोकने की, इस अपराध की छानबीन की? द कॉन्स्पिक्युअस साइलेंस ऑफ शरद पवार after being briefed by the former police commissioner raises a lot of questions. शरद पवार की खामोशी बहुत गंभीर सवाल उठाती है। परमवीर पुलिस कमिश्नर रहे। मुंबई एक महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और यह भी कहा कि हम उनको भी बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शांति क्या कहती है? वो मुख्यमंत्री है ना। उद्धव ठाकरे की खामोशी और सदन के अंदर विधानसभा और विधानसभा के बाहर उनका सचिन वाजे को डिफेंड करना, ये और गंभीर सवाल है। आपको मालूम है पत्रकार मित्रों कि सचिन वाजे की हैसियत क्या है? असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जिसको क्राइम सीआईडी का इंचार्ज दिया गया। ये भी अपने आप में आश्चर्य है। मतलब एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी कुबत है कि उसको एक तरफ सीएम डिफेंड करता है सदन के अंदर, और होम मिनिस्टर कहता है कि तुम 100 करोड़ रुपया हमें उगाही करके दो। इट इज इंडीड अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। बट अ सिंपल असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस is sought to be defended by the chief minister inside the house and outside. Normally who does it? The SP? The DSP? The chief minister is defending an assistant police inspector, and the home minister is asking him, please extort 100 crore for me every month. ये विषय बहुत ही गंभीर है और जिनकी मैंने चर्चा की है इसकी बहुत ही ईमानदार गंभीर जांच जरूरी है। The BJP would like to demand that an honest, transparent, fair investigation by an outside agency is important. तो उसमें कई की भूमिका की चर्चा होगी। शरद पवार की भूमिका आएगी, पुलिस कमिश्नर की भूमिका आ सकती है, होम मिनिस्टर की भूमिका आ सकती है, मुख्यमंत्री से कई सवालों का समाधान जरूरी होगा। ये कौन जांच करेगा? तो ये बात मुझे कहनी है। चौथा सवाल मुझे उठाना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपया की उगाही करने की जवाबदारी देते हैं गृह मंत्री। उससे और कितने गंदे काम कराए गए हैं? द बीजेपी वुड लाइक टू नो that what more dirty work have been sought to be done through the ugly face of Sachin Waje.
ये भी हम जानना चाहेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे भी देश की राज्य में थोड़ा समय हो गया। अटल जी की सरकार में मंत्री रहा हूं, अभी मंत्री हूं, लगभग 20 वर्ष से सांसद हूं। मैंने आज तक नहीं देखा कि एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को सीएम डिफेंड करे। आज तक नहीं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा मैंने। तो फिर एक सवाल उठाऊंगा, व्हाट वाज द कंपल्शन टू डिफेंड सचिन वाजे? सचिन वाजे को बचाने की क्या मजबूरी थी? सचिन वाजे के पेट में क्या क्या सीक्रेट है? व्हाट आर द सीक्रेट्स लॉक्ड इन द स्टमक ऑफ सचिन वाजे? ये हम जरूर जानना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, इस बात को समझा जाए, एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर जो वर्षों तक सस्पेंडेड रहा, उसने कई लोगों को मारा है, वो अलग विषय, छोड़िए, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो अलग जांच का विषय है। 2008 में वो शिवसेना में आता है, 8 या 9 में। कोरोना में उसको रीइंस्टेट करते हैं और उससे गलत कामों की श्रृंखला शुरू होती है। दिस कॉन्स्पिरेसी इज वाइड स्प्रेड। ये पूरा षड्यंत्र बहुत वाइड स्प्रेड है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये हमारी आशंका है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार सचिन वाजे को बचाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत राज है। फ्रॉम द सराउंडिंग सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस वी कैन लेजिटिमेटली मेक एन इन्फरेंस दैट अ लॉट ऑफ डार्क सीक्रेट्स lie embedded with Mr. Sachin Waje, and therefore the entire administration, political level, bureaucratic level, is seeking to protect him. अब जरा मुझे ये बताइए कि जो गृह मंत्री पर आरोप लगा है, वो एनसीपी कहना, तो ये वसूली अपने लिए कर रहे थे कि अपनी पार्टी एनसीपी के लिए कर रहे थे, या पूरे सरकार के लिए कर रहे थे? ये बहुत गंभीर सवाल है। 100 करोड़ रुपया हर महीने उगाही करने का आदेश देना और ये भी कहना 1700 रेस्टोरेंट है, बार है, उससे इकट्ठा करो, 40-50 करोड़ तो आ ही जाएगा, 2-3 लाख मांगोगे सबसे। तो देशमुख जी स्वयं। तो आपने सुना किस तरीके से इस मामले को काफ़ी गंभीरता से उठाने की बात कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री हैं। पटना में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस मामले को लेकर चिंता जाहिर की और साथ ही साथ कहा है कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले।